तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इज का, और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज हम करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर, जो कि प्रेजेंट का तीसरा टेंस है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं, मींस काम कंप्लीट हो गया है। उसी तरीके से मैंने बोला कि तुमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बना लिया है या फिर बना चुके हो। तो सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, किया है, लिया है, दिया है, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आएंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं कि हम इनको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने पहचान की बात कर ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, गया है, या फिर की है, ली है, या। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कुछ सेंटेंस समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह खाना बना चुका है, या फिर तुम किताबें पढ़ चुके हो। तो सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आएगा चुका है, चुकी है, किया है, लिया है, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके रूल के ऊपर। तो आपको पता है कि बेसिकली सेंटेंस के चार ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। अब हम इनके रूल्स की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में सबसे पहले अगेन वही सब्जेक्ट आएगा जो सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद हम यूज करते हैं हैजेव का, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम यूज करते हैं मेन वर्ब का, और यहाँ पे मेन वर्ब की वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। फिर ऑब्जेक्ट एंड देन एटसेट्रा। उसी तरीके से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके शुरू में क्या आता है, और इसका जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो हैज़ पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा। WH फैमिली वर्ड वो सेंटेंसेस होंगे जिसके बीच में WH फैमिली वर्ड आता है। तो WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद हैज़ आता है, फिर सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा। अब हम कुछ एग्जांपल इसमें लिखेंगे और यहाँ पे इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाई जाती है। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट के दो टाइप ही होते हैं, मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में हमें पता है किसी का नाम आता है, या फिर ही, शी, इट, ये सब आ सकता है, और इनके साथ हम यूज करेंगे हैज का। उसी तरीके से प्लूरल में आई, वी, यू और दे, ये सब्जेक्ट्स आते हैं और इनके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, जो कि है। और इसमें हमें पता ही है कि जो मेन वर्ब होती है उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैंने अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा, वह घर आ चुका है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो आपको पता है कि अफर्मेटिव के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो वह की इंग्लिश है ही, और ही के साथ हमें यूज करना है हैज का, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ही हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ही हैज कम होम, ही हैज कम होम। इसी तरीके से मैंने अगला सेंटेंस लिखा, मैंने बोला हमने किताबें पढ़ ली हैं। अगेन ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसके लास्ट में आया हुआ है ली है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक पहचान ये भी होती है, ली है, दी है, की है। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आया हुआ है हमने। तो इन वर्ड की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। जैसे उसने की इंग्लिश या तो ही होगी या फिर शी होगी, वैसे ही मैंने की इंग्लिश जो होगी वो आई होगी, हमने की इंग्लिश वी होगी, तुमने की इंग्लिश यू रहने वाली है, और उसी तरीके से उन्होंने की इंग्लिश जो होगी वो दे होगी।
तो यहाँ पे वर्ड आया हुआ है हमने और उसकी इंग्लिश क्या होगी वी, तो हमने यहाँ पे यूज करा वी। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हैज या हैव का, तो वी के साथ हम यूज करते हैं हैव। फिर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी रेड, वी हैव रेड, पढ़ ली किताबें पढ़ ली हैं तो वी हैव रेड द बुक्स। इस तरीके से अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कि इसके एग्जांपल किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा उस लड़के ने अपना होमवर्क नहीं किया है। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि उस लड़के की इंग्लिश क्या होगी। तो उसके लिए आपको अगेन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस या फिर वह की इंग्लिश जो होती है वो होती है डेट, वैसे ही इस या फिर यह की इंग्लिश होती है दिस, और उन या फिर वो की इंग्लिश होती है दोज, और इन या फिर ये की इंग्लिश होती है दीज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस लड़के ने, तो मीन्स यहाँ पे आएगा डेट बॉय। अकेले लड़की की बात कर रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी हैज। फिर उसके बाद नहीं आया है तो नॉट का यूज करना पड़ेगा, डेट बॉय हैज नॉट। फिर किया है तो मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। अपना होमवर्क तो हिज होमवर्क, ऐसे। तो डेट बॉय हैज नॉट डन हिज होमवर्क, उस लड़के ने अपना काम नहीं किया है। वैसे मैंने एक और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिया, मैंने बोला तुमने कहानी नहीं सुनाई है, तुमने कहानी नहीं सुनाई है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यू, फिर उसके बाद यू के साथ आता है हैव, तो यू हैव नॉट रिसाइटेड द स्टोरी, तुमने कहानी नहीं सुनाई है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या आता है और उसको इस रूल का यूज करके बनाया जाता है। तो हम इंटेरोगेटिव के एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, क्या वह यहां आ चुका है। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको पता है सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, मींस इंटेरोगेटिव का रूल यूज करना है, और इंटेरोगेटिव के रूल में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हमेशा क्या आता है हैज। तो पहले आएगा हैज, ही, हैज, फिर सब्जेक्ट। फिर नॉट इसमें है नहीं तो हमें नहीं लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ही हैज कम हेयर है, हैज ही कम हेयर, इस तरीके से। ऐसे मैंने यहां पर अगला सेंटेंस लिखा, क्या अरुण स्कूल पहुंच चुका है, क्या अरुण स्कूल पहुंच चुका है। अब इस सेंटेंस को आप किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको अगेन इंटरोगेटिव का रूल यूज करना है, हैज है पहले आएगा। अरुण सिंगुलर है, किसी का नाम है तो पहले आएगा हैज, फिर उसके बाद अरुण का नाम। फिर नॉट गिवन नहीं है तो नहीं लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगी रीच्ड, हैज अरुण रीच्ड द स्कूल। तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। अब हम बात करेंगे WH फैमिली वर्ड की कि इसके अंदर किस तरीके के सेंटेंस आते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे रूल की हेल्प से ट्रांसलेट करा जाता है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, तुम्हारे भाई ने कौन सी कार खरीद ली है, तुम्हारे भाई ने कौन सी कार खरीद ली है। तो आपको पता है कि इसमें एक WH फैमिली वर्ड आया हुआ है जो कि है कौन सी, और उसके बाद जस्ट हमने नाउन का यूज करा हुआ है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये होगा विच कार, जो कि हमारा WH फैमिली वर्ड है। उसके बाद हमें हैज हैव का यूज करना है। तो तुम्हारे भाई ने, एक भाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इसलिए हैज आएगा। अगर यहाँ पे होता तुम्हारे भाइयों ने तो वो प्लूरल हो जाता, और वहां पे हम यूज करते हैं हैव का। तो विच कार हैज योर ब्रदर बाउट, तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाउट, तो हमने यहाँ पे बाउट का यूज करा। तो विच कार हैज योर ब्रदर बाउट, तुम्हारे भाई ने कौन सी कार खरीद ली है। वैसे मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा, इसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस और लिखा, वह कहाँ जा चुका है, वह कहाँ जा चुका है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो अगेन रूल फॉलो करना है, WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, फिर उसके जस्ट बाद हमें हैज हैव का यूज करना है। तो हैज हैव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो हमने देखा सब्जेक्ट है हमारा वह, उसकी इंग्लिश होगी ही, तो वेयर हैज ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, तो वेयर हैज ही गॉन।
सिंपली हमें करना कुछ नहीं होता, हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे सेंटेंस कंप्लीटली सही होते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताना है, और इन्हीं रूल का यूज करके ही आपको उनकी इंग्लिश बनानी होगी। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताना है। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया, जो कि प्रेजेंट का तीसरा टेंस था। अब इसका आप यूज बोलने में भी और साथ में इंग्लिश के सेंटेंस लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेंस बैठेगा काम पूरा हो जाने का। मीन्स अगर आप काम पूरा कर चुके हैं तो आप उसको इंग्लिश में इसी टेंस का यूज करके बोल सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।